प्रिय श्रोताओं, इस मानवीय दुनिया में और आदमी के जीवन में जो सबसे करीबी रिश्ता होता है, जहां तन से लेकर मन का मिलन होता है, विचारों की एकता भी होती है, अनेकता के बावजूद भी यह संबंध काफी नजदीक का होता है और लंबे समय तक ताजिंदगी चलने वाला होता है। उस रिश्ते को हम पति पत्नी के रूप में देखते हैं। अभी तक चाहे वो साहित्यिक मंच हो, चाहे वो जो भी मंच हो, पति पत्नी के रिश्ते को जितना व्यंग के साथ देखा गया है या पत्नियों पर जितना व्यंग किया जाता है या महिलाओं द्वारा पति पर भी जो व्यंग होता है, वह आम बात है। लेकिन साहित्यिक मंच में इस रिश्ते पर जो गंभीरता से बात आती है, कभी कभी आती है। कुछ साहित्यकारों के मुख से आती है, कुछ दार्शनिकों के मुख से भी आती है और कुछ अन्य जगह भी है। यह बहुत ही कम है और साहित्यिक मंच पर तो मेरे समझ से जहां तक होता है 90% इस रिश्ते के बीच की जो बातें कही जाती है, वह व्यंग के रूप में ही कही जाती है। लेकिन आज मैं अपने एक अज्ञात साहित्यिक मित्र कवि की एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कराऊंगा, जिन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को ताजिंदगी के लिए जो घटनाएं जिस तरीके से घटित होती हैं, जो बातें होती हैं, जिन गहराई से उन्होंने कहा है, उसका मैं तो कायल हूं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और मैं चाहूंगा कि यह जो वीडियो है वो हमारे एक मित्र मध्य प्रदेश के विनोद निगम जी हैं, जो मुझसे भी उम्र में ज्यादा हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने मुझे भेजा और मैंने जब सुना तो वास्तव में मैं सोचते रह गया कि इतनी समग्रता में कोई भी रचनाकार जिसे एक तरह से हम अपने समकक्ष माने, तो बहुत ही कम लोगों ने कहा है और ये पहली बार इस तरह की बातें आई है। लीजिए, उन्हीं से आप भी थोड़ा सुनिए और आगे बढ़िए, फिर मैं अपनी बात बीच बीच में कहते रहूंगा। देखिए, आज जो मैं आपको सुना रहा हूं कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, अपने लिए कम बनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वो हमारे आपकी पत्नी है। देखा है आपने कि इस महान साहित्यकार ने, महान कवि ने इस कविता की प्रस्तुति का जो पेश किया है, पेश करने का जो तरीका है, कितना मधुर है। सच, इनकी कविता में भी बड़ी मधुरता है, जिससे आप महसूस करेंगे
कि ये सारी चीजें आपके दिल की है, तो देखिए आगे। वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा कि वो आप एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन एक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितनों रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपके साथ ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सुनकर कि वो मन ही मन मुस्कुराई जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद जिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। रोज हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो मां बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां कुछ न कुछ रोज बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चे पे नजर, दूसरी ओर मैं ऑफिस के लिए लेट न हो जाऊं इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह न जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि गैस पर रखा हुआ दूध कहीं बह न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, तो कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र कुछ इतना तेजी से चला, मुन्ना कब मनोज हो गया, मुन्नी कब सुमन, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल करके रख लिया था तकरार। बेटी को लेकर के कहना कि कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए घर के आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है कि न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी। कितना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूं ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है 1 गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता आभास, आकर के बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना, वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में यह भी कहना कि कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही ढूंढने होगा जाना। शादी तय हो जाने के बाद 1-1 रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगे हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी साथ है, चाय मीठी हो न हो, लेकिन जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ कि माँ महान है,
लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना सा है कि आप अगर घर पर हों या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रख करके संतोषानंद जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं, आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुना है आपने? क्या गजब की प्रस्तुति है। शायद आप भी मेरी तरह भावुक हुए होंगे। सच, यह रिश्ता अजीब है जिसे लोग कहते हैं कि ये जन्म जन्म का साथ है। जिंदगी में तो बहुत कुछ ऐसे चलते रहता है पति पत्नियों के बीच में, लेकिन जो रेशम की डोर है प्रीत की, प्रेम की, मन की, तन की, वो कभी जाती नहीं है और न जानी चाहिए। हमें आपको इसी समग्रता के साथ तमाम सारी समस्याओं के बावजूद इसी रूप में देखना चाहिए जिस रूप में हमारे इस शायर ने कहा है, कवि ने कहा है। सच मैं बहुत आभारी हूँ और आप लोग को भी इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे और पत्नी के बीच में रिश्ता एक मधुर और मधुर बना रहे, तमाम सारी विडंबनाओं के बावजूद भी रहेगा और रहना भी चाहिए। और मेरी यह प्रस्तुति और शायर की, इस कवि जी की रचना पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक आप अवश्य करें, कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की हम बहुत सारी रचनाएं साहित्य की, समाज की, राजनीति की और अन्य अलग अलग समाज की भी बातें आपको बताते रहूँगा, सुनवाते रहूँगा, सुनाते रहूँगा। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।